चलिए देखिए क्या कह रहा है। टेंस के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या है? Each tenses can show 3 types of sentences। आपने उस दिन 12 टेंसेस के नाम लर्न किए थे। 12 टेंसों के नाम आप लोगों ने याद किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, बोला नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सही से बैठो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये जो 12 टेंस के नाम आप लोगों ने लर्न किए थे उसी के बारे में है। ईच टेंसेस, जितने टेंस आपने पढ़ा था, ईच टेंस कैन शो, दिखाता है 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हर जितना टेंस आपने पढ़ा था, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, उस सब में 3 प्रकार के वाक्य बनेंगे। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन बनेंगे? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनेंगे, निगेटिव सेंटेंस बनेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अब यहाँ देखिए लिखा राम इज ए बॉय, ये आपका अफर्मेटिव कहिए या पॉजिटिव कहिए, ऐसा वाक्य। फिर लिखा जैसे शी डज नॉट प्ले हॉकी, ये निगेटिव है। यहाँ देखें इसमें नॉट लग गया तो निगेटिव हो गया। और अगर यही लिखा है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो जितना टेंस आप लोग पढ़े हैं उसमें 3 प्रकार के वाक्य अनुवाद बनेंगे। पहला बनेगा आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। फिर आगे इसमें क्या बता रहा है? अब आता है टेंस की शुरुआत हो जाती है तो उसके क्रम में कहानी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज द टेंस दैट डिनोट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिसमें द हैबिट्स ऑफ एक्शन, आदत दिखाई जा रही हो। जैसे हम कहें कि कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, ये आदत है उनकी, कुत्तों का भौंकना उनकी आदत है। तो ये आदत जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आदत दिखाई जाती है और दूसरा जनरल ट्रूथ, सच्चाई दिखाई जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आदत दिखाई जाएगी और सच्चाई। जैसे पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, ये सच्चाई है। जैसे कभी गोल है, यह सच्चाई है। तो जिसमें सच्चाई दिखाई जाए, जिसमें आदत दिखाई जाए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। आगे कह रहा दैट आर नॉट क्लियरली डिफाइंड आर स्टेटेड। अब इस आदत को या हम यूं कहिए आदत को या सच्चाई को हम स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं कहीं आदत को हम जनरल सीक्वेंस में भी लिख देते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ एक्शन। अर्थात ये साफ साफ इस टेंस में ये नहीं पता चलता कि कोई कार्य पूरा होगा कि अधूरा ही रहेगा। We generally call it simple present tense। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो ये वाला आपका पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसके 2 नाम हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम है और दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वो 3 प्रकार का पढ़ेंगे। एक अफर्मेटिव वाला पढ़ेंगे, एक निगेटिव वाला पढ़ेंगे, एक इंट्रोगेटिव वाला पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा क्या
पढ़े होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, तो जो पिछली कक्षा में पढ़े थे आज उसकी जरूरत पड़ रही है। देखिए कैसे बता रहे एक से, जैसा कि लिखा है he is singing a song। अब आप देखिए अगर कोई इसमें पूछे कि कौन है सब्जेक्ट और कौन है प्रेडिकेट, आप कहेंगे ही जो है सब्जेक्ट है और इधर का जो है टोटल प्रेडिकेट है। तो ए आपका सब्जेक्ट और ए प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट आपका किससे शुरू होता है? प्रेडिकेट शुरू होता है वर्ब से और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो अर्थात एक आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है, इसके तीन टुकड़े होंगे। कौन कौन होंगे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम लोग यस के नाम से पुकारेंगे, वर्ब को भी के नाम से, ऑब्जेक्ट को वो के नाम से। ठीक है। अब ये जैसे सेंटेंस रहा तो ही हो गया सब्जेक्ट, इज सिंगिंग क्या हो गया? वर्ब, और ए सॉन्ग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस होगा तो उसको हम तीन प्रकार से बनाएंगे ट्रांसलेशन। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के दो नाम है। अभी आपको बताया अफर्मेटिव कहिए या फिर उनको क्या कहिए? पॉजिटिव सेंटेंस कहिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस है बात नहीं। जैसे लिखा है वी प्लेड इन द पास्ट एवरी डे। अब आप देखिए जो हमने आपको क्या बताया था, फार्मूला क्या? यस वी ओ ना, अर्थात इसमें सब्जेक्ट कौन है? वी, और प्ले क्या है? वर्ब। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। इन द पार्क क्या है? ऑब्जेक्ट। और एवरी डे क्या है? ईटीसी। ये वाक्य सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। माय आंटी गोज टू मार्केट। माय आंटी गोज टू मार्केट। अब आप यहाँ पर देखिए माय आंटी क्या है? सब्जेक्ट। गोज क्या है? वर्ब। टू मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट। ये वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव। फिर जैसे लिखा आई सिंग गजल, आई सिंग गजल, GHAZZLE। अब यहाँ पर देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट। सिंग क्या है? वर्ब। गजल क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जो अफर्मेटिव, अब इसमें नाट का तो प्रयोग नहीं है ना। ये वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव। कैसा है? अफर्मेटिव। अब देखिए दूसरा है निगेटिव सेंटेंसेस। बात करने को मना किया है ना। निगेटिव सेंटेंसेस आप लोग वीडियो फिर से देख लीजिएगा, यही चीज हम फिर से वही बता दे रहे हैं। अब फार्मूला उसका जो है अफर्मेटिव का क्या रहा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब आपके दो पार्ट हो जाएंगे, बाकी वही रहेगा। एक हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, एक हो जाएगा मेन वर्ब। निगेटिव में इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू या डज प्लस नॉट।
ना, और यहाँ मेन वर्ब क्या रहेगा? फर्स्ट फॉर्म। आप लोगों को वर्ब फॉर्म हम लर्न कराए हैं। जैसे क्या लर्न किए थे? गो, वेंट, कम। तो ये वाला फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यही फर्स्ट फॉर्म है। अब आप देखिए, एक यहाँ हो क्या गया? डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट कहाँ लगाएंगे? प्लूरल के साथ। और डज नॉट कहाँ लगाएंगे? सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है? प्लूरल कौन है? आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल है। और नेम, किसी का भी दो लोगों का नाम आ गया तो प्लूरल हो गया। और सिंगुलर कौन है? ही, सी, इट। एक लोग का नाम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, एक लोग का नाम आ गया, सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, और जिसमें नॉट लग गया हो गया निगेटिव। जैसे देखिए लिखा है, अब फार्मूला इसका बन के क्या तैयार हो गया निगेटिव वाले का? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या रहा? वर्ब, अर्थात यस, भी, ओ न, बात नहीं। देखिए जैसे वी डोंट प्ले इन द पार्क एवरी डे, उसी को निगेटिव बना। अब देखिए, चाहे डू नॉट कहिए, डू नॉट अलग अलग लिखिए या एक में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, डोंट। चाहे डज नॉट ऐसे अलग अलग लिखिए या डजंट ऐसे, वो गायब हो जाए। जैसे निगेटिव इसका सेंटेंस क्या रहा? वी डोंट कहिए या डू नॉट कहिए? डू नॉट ही कर दीजिए। वी डू नॉट प्ले इन द पार्क एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस एग्जाम्पल क्या है? माय आंटी doesn't go to market। अब यहाँ देखिए, यहाँ काहे डज लग गया, काहे यहाँ डू लग गया? यहाँ वी रहा तो डू लगा, माई आंटी सिमिलर है तो डज लगा। अभी हमने बोर्ड पर लिखा था कौन सिमिलर है कौन प्लूरल है। फिर अगला जैसे आई डोंट सिंग गजल्स, चलिए दो में तो समझ में आ गया। निगेटिव में क्या लगेगा? ना, ठीक है। और तीसरा आपका क्या रहा? इंट्रोगेटिव। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे आप लोग? तीसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? यही डू डज पहले कर दीजिए जो दिख रहा है। डू या डज प्लस अब सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब वही चीज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, अंतिम में क्वेश्चन। नो बेटा अभी नहीं, अभी बाद में। देखिए जैसे लिखा है, डू यू प्ले इन द पार्क एवरी डे, बात नहीं। अब अंतिम में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन। अब यहाँ देखें, टू पहले आ गया कि नहीं, और यू सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, इन द पार्क ऑब्जेक्ट है, एवरी डे ईटीसी। जैसे अगला लिखा है डज माय आंटी, नॉट लगा दो, नॉट गो टू मार्केट
क्वेश्चन। अब इसी इंट्रोगेटिव को आप दो तरीके से बना सकते हैं। इसी 2 के पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द लिख दीजिए, व्हाट, वेयर, इस तरीके से कोई भी। जैसे इसका बनाओ डू यू ना, यहाँ वेयर कर दो, वेयर डू यू प्ले इन द पार्क एवरी डे। जैसे महिला आंटी does my auntie not go to market? Why did you go? ठीक है। और ये आपका इंट्रोगेटिव। कोई भी वाक्य है उसका ट्रांसलेशन 3 तरीके से बनेगा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव पहला, निगेटिव दूसरा, इंट्रोगेटिव तीसरा। किसी भी सेंटेंस में ट्रांसलेशन 3 तरीके से बनेगा। अगर आपको कोई डाउट लगा होगा वीडियो में फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जितना देखने में इजी दिख रहा है उतना है नहीं। लेकिन आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, पक्का है हम आपके साथ। अब ऐसा सिस्टम हो गया कि हम आपके साथ हमेशा, जब आप चाहेंगे तब हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप लोग अगर कहीं डाउट लगेगा फिर से देख लीजिएगा, उतने पर भी नहीं समझ आएगा फिर से क्लास से पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।